नमो नमः। इस पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी सज्जनों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं अपने संपूर्ण गुरुदेवों के चरणों में सादर नमन कर रहा हूँ। सज्जनों, इस संसार में गुरु का बहुत ही महत्व है। हम सभी जन्म के बाद बिल्कुल अज्ञान में होते हैं। जैसा हमारी परवरिश होती है वैसा ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, क्योंकि और जो भी परिवर्तन होता है हम सबके जीवन में उसका श्रेय गुरु का ही है। बाल जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी किसी न किसी से कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। अतः हमारी शिक्षा माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। अभिमन्यु इत्यादि की कहानी हम सब जानते हैं। अर्थात आज इस गुरु पूर्णिमा में जो विशेषकर महर्षि व्यास, जिन्होंने चारों वेदों को विभाजित कर लिपिबद्ध किया, 18 पुराणों की रचना की तथा सनातन धर्म के विकास के लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथों की रचना की, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम सभी प्रति वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से बनाते हैं। इस उत्सव में सभी शिष्य अपने गुरु की यथाविधि पूजा अर्चना तथा वंदना करते हैं, क्योंकि भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तक कह दिया गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, इन सभी से सर्वोपरि स्थान गुरु का है। हमारे हिंदी कवि के प्रसिद्ध विद्वान कहते हैं, कबीर जी, गुरु गोविंदे दो खड़े काकुला गोपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक स्थल पर खड़े हो तो किसको पहले प्रणाम किया जाए, इस पर निराकरण में कहते हैं कबीरदास कि निश्चित ही गुरु का प्रथम प्रणाम करना चाहिए, कि गुरु वे होते हैं जो कहीं न कहीं हमें गोविंद से परिचय कराते हैं। सज्जनों, तो गुरु का स्थान हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद के विषय में बताता है। यदि गुरु ना हो तो गोविंद के विषय में जानना कठिन है। ऐसा कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो बिना गुरु के बहुत आगे तक पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद, दयानंद इत्यादि अनेक महापुरुष हुए जिनके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी गुरु के महत्ता के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है भारी, अर्थात शाब्दिक अर्थ, समान अर्थ जो हम लगाते हैं। गुरु वो होता है जो हमें अज्ञान रूपी सागर से निकालकर ज्ञान रूपी सागर की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। वो हमें वही वस्तुतः गुरु होता है। सज्जनों, हमारे जीवन में
अनेक गुरु होते हैं। प्रायशः अनेक शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु भी होते हैं। शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं। हम सभी जन्म के बाद माँ से बहुत कुछ सीखते हैं। माँ हमें चलना, खाना खाना, बोलना, अनेक गुण, अनेक क्रियाकलाप माँ सिखाती है। इसलिए हम सभी के प्रथम गुरु के रूप में माँ होती है। इसलिए मातृदेवो भवः, उसके बाद माँ के बाद जीवन में सबसे ज़्यादा जो हमारे करीब तथा हमेशा मार्गदर्शक के रूप में जो होता है वो पिता होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पितृदेवो भवः कहा गया है। माता प्रथम गुरु, इसलिए हम सभी को इस गुरु पूर्णिमा का अवसर में अपने माता का भी ससम्मान पूजन वंदन करनी चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा जिस पर होती है वही व्यक्ति भविष्य में आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु तो अनेक होते ही हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पहली गुरु माँ होती है। इसलिए माँ का हमेशा सम्मान और आदर हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि माँ यदि प्रसन्न नहीं होंगी, पिता प्रसन्न नहीं होंगे, तो हम सबको प्रसन्न कर लें, कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए सज्जनों, माता पिता हमारे गुरुओं में श्रेष्ठ होते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा गुरु बाल काल से अक्षर ज्ञान कराने वाले, जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें संस्कार करने वाले, यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले, पुनः वेद इत्यादि का ज्ञान कराने वाले भी गुरु होते हैं। समय के साथ साथ आसपास रहने वाले अनेक पुरुष, अनेक जीव जंतु भी हमें अनेक शिक्षा देते हैं। जैसे काक चेष्टा वको ध्यानम, कौआ से हम चेष्टा का ग्रहण करते हैं, बकुले से ध्यान का ज्ञान करते हैं। आसपास रहने वाले अनेक चाचा दादा, अनेक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में अनेक ज्ञान देते हैं। कहीं ना कहीं से वे सभी हमारे गुरु होते हैं। शिक्षा ग्रहण करते समय बाल काल से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक गुरुओं का मार्गदर्शन होता है। वे सभी हमारे लिए सदा पूजनीय होते हैं। एक श्लोक है, एकाक्षर प्रदातारा यो गुरुना विनंदते श्वान योनि सतम भुक्त्वा चंडाले स्वपि जायते। अर्थात जो एक अक्षर का भी ज्ञान करा दिया हो, जिससे हम एक अक्षर का भी ज्ञान ग्रहण किए हो, यदि उसे गुरु के सम्मान नहीं देते हैं, गुरु के जैसा आदर नहीं देते हैं, वह तब हमें अनेक वर्षों तक, 100 वर्षों तक श्वान के योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस तरह से कहना, अर्थात किसी न किसी प्रकार से गुरु का सम्मान हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। उसके बाद गुरु सर्वदा मार्गदर्शक होता है। गुरु को यदि हम ध्यान में रखें तो निश्चित ही हमारे सभी कार्य हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म से निकला हुआ एक संप्रदाय है, सिख संप्रदाय, जिसको हम समान भाषा में कहें, तत्सम में कहें तो शिष्य संप्रदाय कह सकते हैं। अर्थात गुरु नानक को जो भी अपना गुरु माना और उनके जितने लोग भी मानने वाले हो गए, वे सभी लोग शिष्य संप्रदाय के हो गए। उसको पंजाबी में हम सिख संप्रदाय कहते हैं। अर्थात गुरु का महत्व के विषय में बहुत ही सुंदर चर्चा गुरु नानक जी ने किया है अपने काव्यों में, अपने ग्रंथों में। प्रायशः सभी शास्त्रों में गुरु की चर्चा बहुत ही सुंदर है। और गुरु नाम गुरु शिव, ये भी शास्त्रों में है कि गुरुओं के गुरु शिव हैं।
इसलिए गुरु हमारे शिव भी हैं, शिव का भी हम ध्यान वंदन कर सकते हैं। और हम सबको मालूम है कल से अर्थात श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है और हम सभी अपने आराध्य शिव की भली भांति पूजा करते हैं और उनसे अनेक प्रकार की मनोकामना मांगते हैं। गुरु वस्तुतः हमारे जीवन का वह अनमोल रत्न होता है जो सुख में या दुख में निस्वार्थ भावना से हमारी सहायता करता है। गुरु नाम गुरु संकीर्तन मात्रेण सर्वम कार्यम सिद्ध भवति इति शास्त्रे लिखितम। गुरु के नाम मात्र से ही अनेक कार्य सफल हो जाते हैं। तो गुरु की सेवा, गुरु के वंदन करना ही आज इस गुरु पूर्णिमा का सबसे उत्तम कार्य है। यथासंभव अपने गुरु का स्मरण करें, यथासंभव ईश्वर की पूजा करें। और हिंदू धर्म में क्योंकि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ज़्यादा है, इसलिए गुरु को कभी भूले नहीं। क्योंकि यदि गुरु को प्रति श्रद्धा आपके अंदर नहीं है तो गुरु के द्वारा पढ़ाए गए जो शास्त्र है वे आपके सार्थक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान से, बिना गुरु के प्रति समर्पण से वो जो विद्या है फलदायी नहीं होती है। इसलिए जो भी हम सब ज्ञान प्राप्त किए हैं, गुरु को प्रति निश्चित ही दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा ज्ञान सफल होगा। क्योंकि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करने वाला गुरु होता है। हमें इस संसार में कौन क्या है इसे बतलाने वाला गुरु होता है। संसार का जो मोह माया है इससे कैसे हम दूर हो सकते हैं यह बतलाने वाला गुरु होता है। इसलिए गुरु का सम्मान हमारे जीवन में सर्वदा होने चाहिए। सज्जनों, हमारे शिक्षा गुरु के साथ साथ दीक्षा गुरु भी होते हैं। दीक्षा गुरु जिनके माध्यम से हम किसी ऐसे मंत्रों का ग्रहण करते हैं जिसका जीवन भर जप पालन इत्यादि करते हैं, जिससे हमारे अनेक लाभ होते हैं तथा हर शुभ कर्मों में गुरु का वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं। प्रायशः भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में सभी लोग किसी न किसी को अपना दीक्षा गुरु बनाते हैं, जिससे यह मानता है कि जिसके दीक्षा गुरु नहीं होते हैं उसकी मनोकामना, उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात दीक्षा गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आज हम सभी जिस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका जो ध्येय वाक्य है विष्णु वंदे जगत गुरु, इस ध्येय वाक्य के माध्यम से जगत के गुरु विष्णु को बताने का प्रयास किया गया है। अर्थात विष्णु को मैं वंदना कर रहा हूँ जो जगत के गुरु हैं। अर्थात इस गुरु पूर्णिमा में विष्णु जो जगत के गुरु हैं उनकी भी वंदना हम लोग करते हैं, क्योंकि विष्णु की माया से ये संपूर्ण संसार ग्रंथित है, बंधित है, जिसके कारण मोह माया में पड़कर प्राणी अपने सभी दुष्ट कर्मों को भूल जाता है तथा ये जानते हुए भी कि आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु होनी है, उसके बाद भी अनेक पाप किया जाता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए विष्णु की माया से यदि हमें आगे निकलना है तो विष्णु ही शरण है, गुरु ही शरण है। क्योंकि गुरु के शरण में हम जाएंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो निश्चित ही हम सभी अपने सत्कर्मों को करते हुए अपने इस जन्म का लाभ लेते हुए अंत में वैकुंठ को जाएंगे। गुरु एक ऐसा शब्द है जो मानव जीवन को शुद्ध और पवित्र करता है। सज्जनों, आज इस गुरु पूर्णिमा में हम सभी निश्चित ही अपने गुरु के पूजन ध्यान किए होंगे। संभव न हुआ हो तो मोबाइल के माध्यम से उनसे बात करके उनका आशीर्वाद भी लिए होंगे।
यह निश्चित ही होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि क्योंकि निश्चित है कि हम कुछ ऋणों से ग्रसित होते हैं, उसमें गुरु ऋण भी होता है जिसको चुकाना असंभव है। जैसे मातृ ऋण पितृ ऋण को चुका हम नहीं सकते हैं, वैसे गुरु ऋण को चाहे हम कितने अपने शिष्यों को ज्ञान दे दें, लेकिन गुरु की जो कृपा होती है, गुरु का जो ज्ञान होता है, उससे ऋण होना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही असंभव होता है। इसलिए हमें गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु चाहे हमारे हो, गुरु चाहे इस पृथ्वी पर हो चाहे इस पृथ्वी पर न हो, उनके प्रति हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अटूट श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही ऐसा सेतु है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जब तक विश्वास हमें नदी में, गुरु में, देव में नहीं होगी, तब तक हमें उससे लाभ नहीं होना है। इसलिए विश्वास निश्चित करें और अपने गुरु के सर्वदा वंदन करें। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज ही केवल करें, क्योंकि आज तो निश्चित ही महान पर्व है, वेदव्यास जी का जन्मोत्सव है। यथासंभव हम उनके जन्मोत्सव भी मनाएं, लेकिन साथ में अपने गुरु का भी सम्मान करें और यथासंभव अपने ज्ञान, अपने संस्कार जिसके माध्यम से प्राप्त किया उसको स्मरण करें और यथासंभव उनके जीवन में सुख शांति लाने का भी प्रयास करें। सज्जनों, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा विस्तारित होने वाला भी है, हो सकता है, लेकिन मैं अत्यधिक न बोलते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ तथा पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। नमो नमः। विष्णु वंदे जगद्गुरुम। ओम।